हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है आपका ओपीसी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है बेसिकली, एंड इसकी स्थापना कब हुई, एंड ये इसके बारे में हम सारे कुछ जो है एलिमेंट जानने वाले हैं। कब ये बना, कैसे बना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, जो आपका हेडिंग है पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जो है ये एक आदमी का जो है कंपनी होता है। अब अगर आप हेडिंग को लेकर अपने दिमाग में एक छवि बना ले जाते हैं, अपने दिमाग में एक जो है एक उसका ओवरव्यू बना ले जाते हैं, तो आपको पेपर लिखने में जो है आसानी होता है। इसलिए कहते हैं किसी भी हेडिंग को पढ़ो तो उसका जो है एक जो है की पॉइंट ज़रूर याद रख लो, ताकि उससे आपको पूरा थ्योरी याद हो जाए। तो वन पर्सन कंपनी मतलब एक आदमी का, एक सिंगल व्यक्ति का जो है कंपनी। अब देखिए, पहले 2013 से पहले आपके पास प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दो दो कंपनियां थी। एंड ओपीसी का कोई नामो निशान नहीं था। दो टाइप की कंपनियां होती थी एंड उनमें जो है मेंबर्स, जैसे आपका प्राइवेट कंपनी है तो उसमें दो से लेकर दो मेंबर्स रहते थे और मैक्सिमम आपके 200 हो जाते थे। एंड जो पब्लिक में रहता है मिनिमम आपके 7 थे एंड मैक्सिमम मेंबर्स क्या थे आपके अनलिमिटेड हो जाते थे। तो वहाँ ये था। लेकिन ये लिखा गया है कि द कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का एक न्यू क्लास ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस किया गया आपके सामने, जिसका नाम है, जिसको कॉपरेट करने वाले, जिसको चलाने वाला है, जिसका अस्तित्व करने वाला वो कौन होता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है। तो ऐसी कंपनियां जिनका जो है स्थापना करने वाला, जिनको चलाने वाला एक सिंगल व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं वन पर्सन कंपनी। एंड कहेंगे कि ये कौन से नियम से आया, तो कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट जो था, ये इसमें एक क्लास को ऑन इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी के, वो हो जाता है आपका वन पर्सन कंपनी, जिसको कॉपरेट करने के लिए एक सिंगल व्यक्ति चाहिए। आई होप ओपीसी के बारे में आपके दिमाग में कुछ ब्यौरा बना होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ आप अगर सेक्शन डालते हैं, ऐसे शुरू में लिखेंगे तो कंपनीज एक्ट, इसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं तो एग्जाम पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ देखिए सेक्शन 262 में क्या कहा गया है ओपीसी के बारे में। कह रहे हैं कंपनीज एक्ट जो आपका 2013 है डिफाइंस वन पर्सन कंपनी ओपीसी एज ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। ये सीधा सीधा लिखा गया है सेक्शन 262 में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लागू हुआ। कह रहे हैं इसको कॉपरेट करने वाला एक सिंगल व्यक्ति होता है, एक सिंगल मेंबर होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 है, 2013 में ही ओपीसी का जो है स्थापना हुआ। उसी के एक्ट के द्वारा ओपीसी जो है चलाया जाता है वन पर्सन कंपनी के द्वारा। अब ओपीसी शैल बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट कंपनी फॉर द लीगल पर्पज ओनली वन मेंबर। अब कह रहे हैं कि जो ओपीसी होता है ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 के हिसाब से इसे जो है ट्रीट किया जाएगा एज ए प्राइवेट कंपनी। एज ए प्राइवेट कंपनी इसको ट्रीट किया जाएगा, किसको, ओपीसी को। तो अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको जो है पूरे नंबर दिए जाएंगे। एंड आई होप ओपीसी के बारे में आपको जो है कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड इसे आप बनाकर एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ओपीसी जो है ये 2013 में एक कंपनी का जो है एक नए एक क्लास ऑफ कंपनी का इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको चलाने वाला कौन होता है, एक मेंबर। वही इसको कॉपरेट करता है, वही इसका जो है इनकॉर्पोरेशन करता है एंड जो है वही इसको एज ए मेंबर, एज ए डायरेक्टर, एज ए शेयर होल्डर चलाता है, अकेला व्यक्ति। तो उसे ही वन पर्सन कंपनी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं आपसे वीडियो तक। ले जय हिंद, जय भारत।